ओम शांति। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों होता है। इस जीवन में मैंने कभी जानबूझकर किसी के साथ तो बुरा नहीं किया है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठता है। इसी प्रश्न का उत्तर मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं रखने की ये छोटी सी प्रयास कर रही हूँ। आप इस जीवन में बहुत अच्छे हैं, निरपराधी हैं, जानबूझकर किसी के भी बारे में या अनजाने में भी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे हैं। लेकिन ये तो आपको पता होगा, परंतु वो पाप जो पिछले जन्मों के कर्मों से आपके साथ जुड़ा होकर आया है, जिसका दंड आपको कभी नहीं मिला है या जिसका प्रायश्चित आपने जीवन में कभी नहीं किया है, उसी पापों का दंड आपको तो मिलना ही है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस को तो आप सभी जानते होंगे। वो तो बहुत बड़े तपस्वी थे। उनका जीवन पूरा ब्रह्मचर्य में कटा है। उनका पूरा जीवन मानव समाज के लिए कटा है। उन्होंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, करने के तो छोड़िए, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं होगा। फिर भी आप लोगों को पता होगा कि उनके गले में कैंसर हो गया था। क्यों हो गया था? इसी जन्म में तो उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी उनको ये क्यों झेलना पड़ा था। भीष्म पितामह को तो आप सभी जानते होंगे। उनका आखिरी समय बाणों की सज्जा में कटा था। वो तो हमेशा अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में पालन किए थे। अपने जीवन को सबके भलाई के लिए वो उत्सर्गित किए थे। फिर भी उनको ये सब क्यों झेलना पड़ा था? कभी आपने ये बात सोचा है? अगर आपके कर्मों में कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी, तो कोई कितना भी कोशिश करे, आपके जीवन में कोई बुरा कर ही नहीं सकता। अगर आप बहुत अच्छे हैं, शांत स्वभाव के हैं, निरपराधी हैं, हमेशा अपने जीवन को मानव समाज में लगाए हुए हैं, फिर भी आपके जीवन में अगर गलत चीज़ घट रही है, तो ये आप हमेशा याद रखिए, ये आपके पूर्व जन्मों का ही कर्मों का फल आपको मिल रहा है। कुछ अपराध तो ऐसे होते हैं जिनका दंड हमें तुरंत मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं चलता है। सिर्फ हमारे अंतर आत्मा और परमात्मा को पता चलता है। ऐसे सैकड़ों गलतियां हमारे साथ तो होता ही है। उस गलती को हम जान ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी जानते भी हैं तो हम मान ही नहीं पाते हैं। उसका पश्चाताप हम कर ही नहीं पाते हैं, ना उसका दंड भोगने के लिए हम तैयार रहते हैं। का ही परिणाम होता है जब वो आत्मा फिर से पुनर्जन्म लेके इस धरती पर आता है। उसका कर्म उसके साथ जुड़ा होके आता है। उसी जन्म में वो कितना भी अच्छा काम करता है, कितना भी अच्छाई से रहता है, कितना भी निरपराधी रहता है, फिर भी पिछले जन्म कर्मों का जो रह जाता है उसका बैलेंस, उसी का ही दंड उसको भोगना पड़ता है। जो आप अच्छे कर्म करते हैं, आप मान के चलिए इसका भी सुख आपको जरूर मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा। अगर इस जन्म में नहीं मिला तो दूसरे जन्म में तो आपको जरूर मिलेगा। कर्म एक ऐसा चीज है जो आत्मा को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाता है। व्यक्ति हमेशा अपने आप को बहुत चतुर समझता है। वो गलती तो दुनिया वालों से छुपा सकता है, लेकिन परमात्मा से कैसे छुपा पाएगा? जो चीज़ कोई नहीं देखता है उसको भी भगवान देख लेते हैं। बाबा भी अपने मुरली में बहुत बार कहते हैं कि बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे उनका पाप कर्म रहता है, लेकिन भगवान कभी किसी के नाम लेके नहीं बताते हैं, सिर्फ इशारों से समझाते हैं और कहते हैं सुधर जाओ। लेकिन इंसान तो इंसान है, कभी कभी तो कोई सुधर भी जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं कि जो लोग सुधर ही नहीं पाते। वो लोग चतुर नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने दूसरे जन्म के लिए फिर एक नया कर्मों के बीज बो रहे होते हैं, और हम जैसा बीज बोए रहते हैं उसी प्रकार का फल हमको काटना पड़ता है। और लोग भगवान को ही दोष देते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और भगवान मुझे ये दंड दे रहे हैं।
आप खुद ही सोच के देखिए, परम पिता परमात्मा शिव बाबा वो तो सबके बाप है। वो भला क्यों किसी के बुरा चाहेंगे, क्यों किसी के साथ बुरा करेंगे? हम सब तो उनके संतान हैं। संतान के प्रति कभी माता पिता बुरा भाव रख सकते हैं क्या? कभी उनके बारे में कभी बुरे सोच सकते हैं? हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा तो परम दयालु है। कोई मनुष्य कितना भी बुरे कर्म क्यों ना करे, अगर उनके शरण में अगर एक बार आ जाए तो वो अपने ज्ञान से उसको पुरुषार्थ के रास्ते पर ले जाते हैं। वो उनको कैसे मुक्ति मिलेगा वही रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका एक कुछ गलती कम हुआ। आप हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि मैंने एक जो पाप किया है आज मेरे जीवन से कट गया है। कभी बिना बीज के कभी फल उगते आपने देखा है? अगर बीज नहीं बोया है तो पौधा उठ ही नहीं सकता, और अगर बीज बोया है तो वो पौधा कभी ना कभी जरूर उठेगा। ये आज जो हम कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये हमारे उसी बीज का ही नतीजा है जो हमने कभी ना कभी तो बोया हुआ है। फिर कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं कि जो लोग बुरा करते हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और जो लोग अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ बुरा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग आज यहाँ खुशी से रह रहा है ये जरूर उसके पूर्व जन्म का कर्मों का ही फल है, और जो लोग के साथ बुरा हो रहा है वो जरूर किसी ना कुछ गलत कर्म किया होगा। आप अभी के वर्तमान स्थिति को देख के ये नहीं पता लगा पाएंगे कितनी महान आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जब वो लोग अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं तो आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप अपना वर्तमान स्थिति को देख के परेशान बिल्कुल मत होइए। हमेशा परमात्मा का ध्यान में रहिए, शिव बाबा को याद करते रहिए, उनके श्रीमत में चलते रहिए। अगर आप ये सब करेंगे तो जो कर्म आपने किया है उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से आपको उसको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। आपका बुरा समय भी बहुत सहजता से पार हो जाएगी। शिव बाबा हमेशा आपके भला करे, इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।